हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए आंसर की जिसका एग्ज़ाम आज आप लोगों का 5 मार्च को करिकुलर 5th सेमेस्टर पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसे हम हिंदी में विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता करते हैं। तो आज आप लोगों का क्या था, 5th सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर हुआ स्टूडेंट। तो उसका आज मैं आंसर की लेकर आई हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन जो था स्टूडेंट थोड़ा सा क्या था, हार्ड लेवल का था, लेकिन याद रखिए जो क्लास किए होंगे स्टूडेंट, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वो अच्छे से कर ले गए होंगे। जैसे कंप्यूटर के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, जो प्रैक्टिस सेट था स्टूडेंट उसमें से आया है स्टूडेंट, ठीक है। और रीजनिंग का क्वेश्चन तो हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा स्टूडेंट तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए ये बुकलेट सीरीज क्या है, आपका सी है स्टूडेंट, ठीक है। तो सी वाले अपना मिला लेंगे और बाकी जो सीरीज वाला मतलब बुकलेट ए बी और डी जो है स्टूडेंट, तो उनका क्वेश्चन क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है यही रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, कि सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है जानकारी संसाधित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बिजली उत्पन्न करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है भौतिक उत्पादों का निर्माण करना। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है स्टूडेंट, तो टू प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी संसाधित करने के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि किसी प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली यानी टीपीएस, दूसरा ऑप्शन है प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस, तीसरा ऑप्शन है कार्यकारी सहायता प्रणाली ईएसएस और चौथा ऑप्शन है ज्ञान प्रबंधन प्रणाली स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, गोपनीयता, दूसरा ऑप्शन ईमानदारी, तीसरा ऑप्शन उपलब्धता, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद करिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये क्या है आपका चौथे क्वेश्चन का क्या है, चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट की साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए शारीरिक सुरक्षा तो होगा नहीं, नेटवर्क सुरक्षा हो जाएगा, यानी इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। साइबर स्पेस में सूचना ये भी नहीं हो सकता है, और क्या सॉफ्टवेयर विकास करना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है, तो नेटवर्क सुरक्षा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिशिंग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है स्टूडेंट फिशिंग क्या है। तो हमने आपको बताया था जो फिशिंग है ये क्या है, एक तरह का साइबर अटैक होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है आपका, साइबर स्पेस में मछली पकड़ने की एक विधि, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन घोटालेबाजी को पकड़ने की एक तकनीक, तीसरा ऑप्शन है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास और चौथा ऑप्शन है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। स्टूडेंट याद रखिएगा क्या है, जो फिशिंग क्या है स्टूडेंट, तो फिशिंग जो है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये आपका जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यानी तीसरा आपका यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण
के रूप में चिन्हित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें लक्षित दर्शकों के लिए भेजा जाता है। तीसरा ऑप्शन है वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है उनमें बिना किसी अनुलग्नक के केवल पाठ होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, तो थर्ड इसका आंसर सही है, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है साइबर बदमाशी, दूसरा ऑप्शन है फिशिंग, तीसरा ऑप्शन है फर्जी खबरें और चौथा ऑप्शन हैकिंग। तो याद रखिएगा कि जो है जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो फेक न्यूज कहा जाता है। कहते हैं ना कि ये खबर क्या है, फेक है, तो वो क्या होता है, ये जानबूझकर जैसे फैलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन गेम खेलना, तीसरा ऑप्शन है मैलवेयर हमले और चौथा ऑप्शन है खोज इंजन का उपयोग। स्टूडेंट याद रखिएगा कि देखिए हम आपको एक ही जगह क्या था स्टूडेंट, साइबर सुरक्षा खतरे के बारे में बता दिए थे, कौन कौन सा जो है साइबर सुरक्षा खतरा है या फिर साइबर हमले कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैलवेयर हमले हो जाएगी, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली किससे संबंधित। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, पैर पैर जो है 2 बार दे दिया है, तो जो बच्चे चाहे पहला ऑप्शन भरे हों या दूसरा ऑप्शन भरे हों, दोनों क्या है सही है। तो हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार क्या होता है, पैर की उंगली पैर से संबंधित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन 2, दोनों में से क्या कोई एक ऑप्शन आप भरे होंगे तो आपको क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि यदि 5 सेवों की 5 सेवों की कीमत $10 है तो 8 सेवों की कीमत क्या होगी स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है $12, $12, $16, $18, $20 स्टूडेंट। तो पहले हम इस तरह के जब हमको सवाल आते हैं स्टूडेंट तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 सेव की कीमत ज्ञात करेंगे। तो 1 सेव की कीमत क्या हो जाएगी, ₹2 हो जाएगी। तो यानी 2 का गुणा हम क्या करिए 5 में किए तभी तो हमारा 10 आया स्टूडेंट। फिर उसी तरह से क्या है 8 सेव की कीमत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 8 हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को कैसे कोडित किया जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, कोडित शब्द देकर जो है भ्रमित कर दिया है, लेकिन अगर इसका लॉजिक लगाया जाए तो जैसे क्या है, जो है डॉग को देखकर क्या है, अगर इस तरह से ये पहली बात तो कोड के आधार पर तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक के अनुसार देखा जाएगा तो क्या होगा, जैसे डॉग को देखकर डॉग को देखकर बिल्ली भागती है तो रैट किसको देखकर भागेगा, तो इसका ऑप्शन उस अनुसार अगर देखेंगे तो सी इसका जो है सही हो जाएगा। लेकिन कोड के अनुसार अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये जो है गलत क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जब जैसे कैट को दे दिया DOG तो रैट का क्या होता है, रैट के बाद पहला अक्षर क्या आता है स्टूडेंट, आर के बाद आने वाला अक्षर क्या होता है, यस होता है ना स्टूडेंट, तो यस से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, लेकिन इसमें क्या है यस से दिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि यदि यक्स जो है क्या है >5 और y जो है <10 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका कोई भी जो है मतलब इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन जो है चौथा इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए वेन आरेख से है, वेन आरेख जैसे हमने आपको बताया था स्टूडेंट। ठीक है, वेन आरेख में यदि वृत्त A डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त B क्या है सर्जनों को दर्शाता है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाता है स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ये A ग्रुप आपका क्या हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, और ये क्या हो गया B ग्रुप जो हो गया ये क्या हो गया सर्जन हो गया। अब ये क्या हो रहा है A B दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जनरल फिजिशियन का दर्शाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ हो गए नहीं, जो डॉक्टर जो सर्जन नहीं है ये भी नहीं हो सकता, सर्जन जो डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जनरल फिजिशियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि A B के बाईं ओर तथा C के दाईं ओर बैठा, यदि A
बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ए जो है क्या है, ए जो है बी के बाईं ओर, ठीक है। जैसे ये हमने क्या कर दिया, ये इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। ए क्या है, बी के बाईं ओर हो गया और सी के क्या हो गया, दाईं ओर हो जाएगा। तो बीच में कौन बैठेगा, बीच में हमारा कौन बैठ रहा है स्टूडेंट? बी ही ना बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, निम्नलिखित रंगों का एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है आपका, नीला है, हरा है, लाल है और पीला है। तो हम सभी जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राथमिक कलर पूछा है स्टूडेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लाल, पीला, नीला ये सब क्या होता है, प्राथमिक कलर आता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 6, फिर क्या है 14, फिर क्या है आपका 20 है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 2, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 2 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट। और 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 अब यहाँ पे क्या है दिया है स्टूडेंट, 20 दे दिया है, ठीक है, 6 के अंतर पर। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर इस तरह से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, अगर इसका अंतर देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, 10 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम क्या है, ये जो 14 है, 14 में से फिर हम 4 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, देखिए सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है, ठीक है। और सभी कुत्ते को क्या बता रहा है, बिल्लियां बता रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल जाएगा स्टूडेंट कि सभी कुत्ते क्या है, जानवर है, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका बिना रुके गाड़ी चलाना जारी रखें। दूसरा ऑप्शन है रुके और यातायात पुलिस के निर्देशों का प्रतीक्षा करें। तीसरा ऑप्शन है लगातार हॉर्न बजाए और आगे बढ़े। चौथा ऑप्शन है आपका जल्दी से लेन बदले। तो ये देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम जब लाइट जो सिग्नल लाइट जो है काम नहीं कर पाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो उनके निर्देश का हम प्रतीक्षा करते हैं। तो क्या होता है वो मतलब रूट बाई रूट क्या होता है, सभी को जो है माने सिग्नल देते रहते हैं कि अब आपके जाने की बारी है, वो दूसरा लाइन रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है इसलिए जॉन बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जिसकी जो संख्या बहुमत ज़्यादा होती है स्टूडेंट उसी को हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा आपका क्या है, विकल्प ए जो है ज़्यादा लोकप्रिय हो। जैसे मान लीजिए इस समय क्या है, बीजेपी सपा सब है, कांग्रेस, तो लेकिन क्या हो रहा है मतलब अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। तो जिसका बहुमत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो पक्ष और निर्णय भी क्या होता है उन्हीं का होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विकल्प ए जो है अधिक लोकप्रिय होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट है आपका कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपका अंकगणितीय संक्रियाएं करता है। दूसरा ऑप्शन इनपुट डिवाइस का प्रबंधन करता है। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। चौथा ऑप्शन है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करना होता है। यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका
कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर जो है इस तरह के जो है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हम आपको बताए थे रैम, RAM। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, RAM जो है, रैम जो होता है वो क्या होता है, अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो CPU द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 25वें का क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस में आता है स्टूडेंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा .doc होता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देता है। तो फाइंड खोजे और बदले जो होगा स्टूडेंट ये होगा। ठीक है, ये भी आपको जैसे हमने आपको जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब बता रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें फाइंड और रिप्लेस का जो है ऑप्शन आपको हमने बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलने के लिए या एक शब्द से दूसरे शब्द को हम किस में मतलब चेंज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपका 30 है कि टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना क्या कहलाता है स्टूडेंट। ये भी आपको हमने बताया था स्टूडेंट की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या आता था, बोल्ड था, इटैलिक था और क्या है रेखांकित था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो जस्टिफाई का, यानी ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है स्टूडेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि पेज लेआउट जो होता है वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज में ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए क्या होता है, अनुमति देता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्प्रेडशीट गणना के लिए स्टूडेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्प्रेडशीट गणना के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, तो सेल कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है, तो शीट 1 होता है, ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार
का डेटा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संख्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है अक्षरांकित, तीसरा ऑप्शन है पाठ और चौथा ऑप्शन है समय या दिनांक। तो याद रखिएगा कि ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है। अक्षरों और संख्याओं का संयोजन जो है किस प्रकार का डेटा होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक यानी अक्षरांकीय होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। ये भी आपका क्या है, डॉट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। ये भी इस तरह की भी क्वेश्चन हमने आपको दिया था स्टूडेंट मॉडल पेपर में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक निगेटिव करने की अनुमति देता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Ctrl+N कर होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक्सेल में नई वर्कशीट हटाने का विकल्प किस मेनू में होता है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है संपादित करे, तीसरा ऑप्शन है सम्मिलित करे, चौथा ऑप्शन है प्रारूप। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका क्या होता है, सम्मिलित करने यानी इंसर्ट का जो है बटन जो है प्रेस करने से हमें क्या होता है, नई वर्कशीट डालने का विकल्प जो है मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट्स का फॉर्मेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है चार्ट बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दस्तावेजों में शैली और लेआउट करना और चौथा ऑप्शन है गणना के लिए। तो याद रखिएगा कि जो कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, तो दस्तावेजों में शैलियों तथा लेआउट करना होता है। क्या होता है स्टूडेंट, दस्तावेजों में शैलियों तथा लेआउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि देखिए इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत संसाधन लिंक और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका कि अद्वितीय संदर्भ लोकेटर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा URL का फुल फॉर्म हमने बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बताया था, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया HTTP, दूसरा ऑप्शन है FTP, तीसरा ऑप्शन है HTTPS और चौथा ऑप्शन है SMTP। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, HTTP हो जाएगा। जो HTTPS जो है स्टूडेंट, ये इसका क्या है, सिक्योर क्या है, वर्जन है स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, इसका जो है सिक्योर क्या है, वर्जन है, सिक्योर वर्जन है स्टूडेंट। ठीक है, कौन, HTTPS ना, HTTPS जो है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, HTTP होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ होता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षित मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन एकल मेल रूपांतरण प्रक्रिया। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, किसी ईमेल में CC फील्ड का CC फील्ड का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है बंद कैप्सिंग, तीसरा ऑप्शन है सामग्री की प्रतिलिपि बनाना और चौथा ऑप्शन है गोपनीय संचार। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो CC फील्ड का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट, तो कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, कार्बन कॉपी जो है इसका क्या है, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए कि ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है। पहला ऑप्शन है यह ईमेल संदेशों को संग्रहित करती है, दूसरा ऑप्शन है यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करती है, तीसरा ऑप्शन है आपका यह स्पेस ईमेल को फिल्टर करता है और चौथा ऑप्शन है यह ईमेल डिलीवरी स्थिति को ट्रैक करता है। तो याद रखिएगा ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका का क्या कार्य होता है स्टूडेंट, यह क्या होता है, संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि यदि आपको डिलीवरी न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है। तो पहला ऑप्शन ईमेल सर्वर डाउन है, दूसरा ऑप्शन है प्राप्तकर्ता
का मेल बॉक्स भरा हुआ, तीसरा ऑप्शन ईमेल पता गलत है और चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ईमेल पता जो है गलत हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है ईमेल भेजना, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट ब्राउज करना, तीसरा ऑप्शन है वेब में जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना और चौथा ऑप्शन है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका वेब में जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है बुक मार्क संग्रहित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ब्राउजर एक्सटेंशन प्रबंधित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है खुले हुए टैब को व्यवस्थित करने के लिए। तो वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आज स्टूडेंट आप लोगों का 5th सेमेस्टर का जो को करिकुलर का पेपर है हुआ है उसका आंसर की है स्टूडेंट। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ स्टूडेंट। और आज आप लोगों को खुद अपने तैयारी का अंदाजा लग गया होगा स्टूडेंट की किस लेवल की तैयारी करनी है। तो आप सभी लोग को आज एहसास हो गया होगा कि जो को करिकुलर का कोर्स सिर्फ क्या है को करिकुलर के लिए नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है आपके कंपटीशन बेस के लिए है। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जो को करिकुलर यानी जो 6 सेमेस्टर में आप को करिकुलर पढ़ेंगे तो आपका क्या है एक तरह से आपका कंपटीशन बेस जो है तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में। अगला सेमेस्टर जो है 6th सेमेस्टर में जो को करिकुलर होगा स्टूडेंट, तो इसी चैनल पर क्या को करिकुलर और प्लस आप लोगों का होम साइंस मेजर होम साइंस का भी जो है क्लासेस लगेंगी स्टूडेंट। आपके जितने भी जूनियर्स हैं और आपके जो सीनियर्स यानी जो एमए में यानी पीजी जो होम साइंस से कर रहे हैं तो उनका 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर पीजी होम साइंस यानी एमए होम साइंस का जो है 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव होगा। जिस तरह से आप लोगों का मैंने ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम होम साइंस का 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो इस बार क्या है आप लोग को टोटल 5 ऑब्जेक्ट मतलब पेपर देने होंगे स्टूडेंट, एक को करिकुलर, 3 आप लोगों का जो 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर उन लोगों का 3 मेजर और 1 माइनर होगा। और उसी तरह से 6th सेमेस्टर वालों का क्या है जो मेजर का पेपर होगा। होम साइंस में क्या है इस बार 4 पेपर पढ़ना है, 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।